सो एज कैन सी यहाँ पे जितने भी एरर्स हैं वो तो हमने सॉल्व कर दिए हैं, बट फिर भी अगर आपको मैं यूआई पे लेके चलूँगा तो वहाँ पे फिर भी हमें एक एरर देखने को मिलेगी, जैसे कि ये जो हमारा 3000 पे हमारा जो है ये चल रहा है पूरा सही है। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे दोबारा से एक एरर आ रही है, ठीक है, रिड्यूसर इज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, ओके, स्पीयर फंक्शन। सो हमने क्या किया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है हमें एरर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको भी आप एनालाइज किस तरीके से कर सकते हो। इसको सिंपली आपको ओपन करना है यहाँ पे इंस्पेक्ट, और यहाँ कंसोल में जाना है। कंसोल में आप देखोगे यहाँ पे अनकॉट एरर आ रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कॉन्फ़िगर स्टोर। स्टोर के अंदर यहाँ से भी आप पहचान सकते हो कि स्टोर वाले के अंदर हमें एरर आ रही है, और यहाँ पे जो ये चीजें हमें हमारी लिखी होती हैं उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि आप देखोगे कि कौन सी फाइल में आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टोर डॉट जेएस के अंदर हमारा 5 लाइन नंबर 5 के अंदर ये जो एरर है वो अकर हो रही है, ओके। बट हमारी कंसोल में कोई भी एरर नहीं दिख रही है। तो हमने एक गलती करी है। अगर हम जाएंगे स्टोर डॉट जेएस पे तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ जिससे कि मुझे कंसोल की वैल्यू यहाँ पे दिख जाती है, जो भी एरर आती है, ओके। तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम कॉन्फ़िगर स्टोर बनाते हैं तो अगर मैं कॉन्फ़िगर स्टोर पे होवर करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर है वो बेसिकली हमने बोला था कि इसके अंदर हमने क्या करा है, एक ये जो है जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करा दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिड्यूसर जो हमने लिखा था यहाँ पे, आप देखो यहाँ पर ये हमने रिड्यूसर जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू की तरह हमें लिखना होता है, जैसे हमने कैसे लिखा था इस यूज रिड्यूसर के अंदर। क्योंकि अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देखो क्रिएट स्लाइड फंक्शन के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट था इसके अंदर हमने इनिशियल और रिड्यूसर ये पास किया था। सिंपली इस रिड्यूसर को कॉपी करना है, सेम उसी तरीके से इस रिड्यूसर को यहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा, ठीक है। कर दिया। पूरे उसके अंदर की वैल्यूज को नहीं करना होगा, सिंपली हमें क्या करना है, इस रिड्यूसर का जो सिंटेक्स है वो सिंपली हमें पेस्ट करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस स्टोर के अंदर हमें क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो है की वैल्यू पेयर की, और ये जो है वैल्यू एज ऑब्जेक्ट हमने पास करा दी, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है, अगेन इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू दोबारा लिखना है। तो हमारी की हो गई, हमने यूजर्स लिखा था, इसके अंदर जो हमारे पास में और यूजर्स की लिस्ट होगी तो मैं यूजर्स लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, ओके, यूजर्स। और की वैल्यू हम ये वाली प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा और सेव कराऊंगा तो अगर आप देखोगे यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो अभी भी ये जो है ओके, एक बार और सेव कर देते हैं और चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे और इसको रिफ्रेश कर देते हैं दोबारा से तो ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ। लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो रिड्यूसर्स यहाँ पर है, आई थिंक ये रिड्यूसर होगा, लेट्स सी देखते हैं अब। फिर यहाँ सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ये पूरा सिनारियो भी हमने सॉल्व कर लिया, ओके। अगर यहाँ तक अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ अगर आपको दिक्कत आ रही है इस वीडियो को और कुछ एरर आ रही है तो आप कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ओके। हाँ, सो हमने ये वाली एरर भी जो है वो सॉल्व कर ली है। सो मेरा मेन मोटिव जो है वो एरर आपको मैं दिखा के चल रहा हूँ, सो अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो इस पूरे लिनक्स और रिएक्ट जेएस से रिलेटेड जो भी सिनेरियोस बचेंगे और आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीजें हम कवर अप करते जा रहे हैं, ओके। सो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, हमने सारी चीजें कर ली है यहाँ पर, ओके। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो क्या करना है, अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर इस पूरे इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे इस टेबल के अंदर ये जो है सारा डेटा जो है डायनामिकली हमारे जो डेटा से आ रहा है, ओके। तो वही उस तरीके से हम अभी हमने ये क्या कर रखा है, यहाँ पर 3001 के अंदर जो हमारा सर्वर चल रहा है उसको हमने हार्ड कोड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें इसको हैंडल करना है, ठीक है, वो तो फ्लक्स की हेल्प से। तो सिंपली हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ, और यहाँ पे आप देखोगे इस कंपोनेंट्स को ओपन करते हैं, और ये सारे जो फाइल्स हैं क्लोज अदर्स मैं इसको सबको क्लोज कर दे रहा हूँ, सिर्फ कोड इनको जो है यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिडक्स का जो यूज केस है यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये जो डेटा है डेटा के अंदर हमारे पास में सारी वैल्यूज हैं, ओके। और हमारे रिडक्शन के अंदर हमने इस रिड्यूसर को भी ले लिया, प्रोवाइडर से हमने पास करा दिया। तो नाउ अब ये जो बात आती है कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो किस तरीके से आएगी, तो सिंपली उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने स्टोर बनाया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपको दो हमारे पास में हुक्स आते हैं, रिडक्स बेसिकली वो प्रोवाइड कराते हैं, यूज डिस्पैच और एक यूज सिलेक्टर, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ये काम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दो चीजें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करनी है। एक तो यूज सिलेक्टर,
ठीक है, कहाँ से ये दोनों इंपोर्ट होते हैं, ये हमारे मिलते हैं हमें रिडक्स के अंदर, रिएक्ट रिडक्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसका और इसका यूज केस में आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने ये जो है पूरा हार्डबोर्ड करा हुआ है, ठीक है, वन amit@gmail.com, इसको हटा देते हैं। और जो भी हमारे पास में जो डेटा रखा हुआ है उससे हम इसको क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाइंड करने के लिए सिंपली आपको मैं एक चीज बता दूं, इन दोनों का यूज केस जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले पहला जो यूज केस है यूज सिलेक्टर का देखते हैं। तो जो भी स्टोर के अंदर, अगर मैं आपको यहाँ पे स्टोर में जाऊं और इस स्टोर के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि ये यूज रिड्यूसर के अंदर यहाँ पर क्या है, इसको ये रेफर कर रहा है, इस यूज रिड्यूसर के अंदर ये जो इनिशियल स्टेट है इसके अंदर क्या है, इनिशियल स्टेट के अंदर हमारे पास में यूजर की लिस्ट है, ठीक है, यूजर की लिस्ट है जो कि ये है, ओके। तो इस पूरी जो भी हमारे पास में वैल्यू होगी, चाहे वो एपीएल से आ रही हो चाहे हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, तो इस डेटा को, इस एंशियल वैल्यू को यूज सिलेक्टर जो है यूज करके यहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियल वैल्यू को ला सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूज सिलेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं, हमने इंपोर्ट कर लिया, पहला स्टेप हो गया खत्म, ओके। इंपोर्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको const यूजर्स, जो भी लिस्ट होगी आप देखिएगा किस तरीके से ये जो यूज सिलेक्टर है बहुत ही हेल्पफुल है हमारे जो भी डेटा हमारा प्रेजेंट होता है उसको यहाँ तक लेने के लिए, ठीक है। यूज करने पर लिखा, इसके अंदर इसका जो सिंटैक्स होता है इस फंक्शन को हमने इस तरीके से कर दिया, ओके। यूज सिलेक्टर के आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। स्पेलिंग ध्यान से देखना आपको, इनकेस कोई भी यहाँ पर गड़बड़ हुई तो यहाँ पर आपका जो ये कॉन्स्ट है इसके अंदर डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं स्टेट, ठीक है, और हमें उसके अंदर क्या पास कराना होता है, स्टेट, ठीक है। सो इस स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना होता है, ये जो स्टेट है स्टेट से डॉट और उस यूजर, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो यूजर्स है, ये स्टेट के अंदर आपको ये दिख रहा होगा ये यूजर्स, ठीक है। इसी यूजर्स के अंदर क्या है, हमारे यूज रिड्यूसर को हमने यहाँ पर की वॉल्यूम की तरह यूज किया हुआ है, तो इसी रिड्यूसर को हम होम डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आई मीन यहाँ पर रेंडर करा दो, सिंपल, ठीक है। तो इस यूजर को हमें लिख देना है यहाँ, ओके। सबसे पहले इतना काम हो गया आपका। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यू क्या आई है, सिंपली आपको कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम इसको अगर कंसोल कराएंगे इस यूजर्स को और फिर देखते हैं क्या इसके अंदर आता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये देखो मैंने ऑलरेडी कंसोल के लिए ये यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर प्लगइन, और मीनवाइल अगर हम जाएं यहाँ पर तो इंस्टेंट करता हूँ, कंसोल भी जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको हटा देता हूँ, सॉरी, रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। तो आप देखोगे कि यहाँ पर होम डॉट नाइन पे मैंने कंसोल लगाया था, ठीक है, ये देखो लाइन मेन पे ये कंसोल है। इस यूजर के अंदर हमारा जो है जो भी डेटा था हमारे डेटा के अंदर वो सारा इनिशियल वैल्यू हमारे यहाँ आ गया है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो, ठीक है। सो अगर यहाँ तक क्लियर हो गई है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट जो चीज आती है, अब हमारे पास में इस यूजर के अंदर मैं इस कंसोल को हटा देता हूँ, ठीक है। और इस यूजर्स का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, इसके डेटा को हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करके इस यूजर के डेटा के अंदर जो भी आई है हम यहाँ पे डायनेमिक रेंडरिंग कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, डायनेमिक के लिए सिंपली यहाँ पे हमें लिखना है यूजर्स, ओके। लेट्स सी देख लेते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, यूजर्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी करना है, यहीं पर उसी को ही लिखना है, लिख दिया, ठीक है। और डॉट हमें इग्नाइट कराने के लिए हमें मैप फंक्शन का यूज होता है, मैप लिख दिया हमने। मैप के अंदर क्या होता है हमारे पास में, सिंपली हमने ये लिखा और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, पास कराते हैं यूजर सिंगल यूजर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पे सिंपली ये हमारा एरो फंक्शन, ओके। इस तरीके से हमें इस तरीके से हमें एनोनिमस फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से इतना अगर लिखने के बाद में हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमारे पास में जो भी टीआर की वैल्यू है, टीआर कितना है यहाँ पर, टीआर, ओके। टीआर के बाद में हमारे पास में टेबल रो जो है, उस टेबल रो के अंदर हमारी की वैल्यू को यहाँ पर ये जो इंडेक्स है इसको पास करा देना है, ओके। आई होप यहाँ तक यूजर्स टू लिस्ट उसको मैप कराया मैप फंक्शन के अंदर, मैप फंक्शन के अंदर हमारा जो ये कॉल बैक है, कॉल बैक को किया, कॉल बैक के अंदर हमारा यूजर सिंगल यूजर इंडेक्स, इंडेक्स लिख दिया, और फिर हमारा टेबल रो, टेबल रो के अंदर हमने इंडेक्स को पास करा दिया क्योंकि की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज हमें वार्निंग मिलेगी, ओके। तो इस
क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है उसको हम यहाँ पर लेके आते हैं। तो सिंपली क्या करना है, इस यूजर को उठाना है, कॉपी करना है इस टीडी के अंदर। यहाँ पर ये 6 लिखने के लिए हमें पता है कि कर्ली ब्रेसेस लगाना होता है। इसको लिखा यूजर डॉट ID, ठीक है। तो हमारा ID जो है वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी देख लेते हैं एक बार आया है कि नहीं हमारे पास में ID। ओके, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश, लेट्स सी। ओके, अभी तक हमारे पास में यहाँ पर ID नहीं आई है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग देखते हैं। हमारे पास में है यूजर का नेम और ईमेल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लिख दिया हमने यूजर का मेल। ओके, सो ये हो गया हमारा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिंपली जो है एक गलती हो गई है। सिंपल क्या गलती हुई है, इसलिए हमारा डेटा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे करली ब्रेसेस इसको हटाना था हमें, यहाँ पे ये लिखना है राउंड ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ से भी आपको करली ब्रेसेस हटा के राउंड ब्रैकेट लिखना है। ओके, हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज आपका ये एरर आने वाला है। ओके, सो इटरेट करते वक्त यहाँ पे करली ब्रेसेस आपको नहीं लगाना है। लेट्स सी अब देखते हैं क्या होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे परफेक्टली जो है बिल्कुल ही हमारे आईडी यहाँ पे रेंडर हो गई है, नेम रेंडर हो चुका है, नेम ईमेल हमने कर दिया है। अब जो बारी आती है एडिट। एडिट के लिए हम क्या करेंगे, यूज लिंक। लिंक का यूज करने वाले हैं। इसको हम टारगेट कराएंगे कहाँ पे, तो हम इसको ये हमारा हो गया बैकटिक यूज किया मैंने, स्लैश एडिट का राउट हमने ऑलरेडी बना रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर app.js के अंदर, तो ये देखो अगर ये जाएगा तो इस वाले राउट पे जाएगा। तो उस राउट को हमें क्या करना है, सिंपली इस होम के अंदर यहाँ पे लिखना है। जो भी आईडी रहेगी उसको हम डायनेमिक करेंगे। कैसे, जो भी यहाँ पर डॉलर लिखेंगे, आईडी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर डॉट ID। ओके, जो भी आईडी आएगी उसके बिहाफ पर ये हमने डायनेमिक कर दिया। तो ये जो भी डायनेमिक चीजें हैं वो हमारा सारा बैकटिक के अंदर होता है। इसीलिए हमने इस पे यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है एडिट स्लैश ये डॉलर के अंदर हमारा यूजर डॉट ID। ओके, उसके बाद में एक क्लास नेम लिख देते हैं। क्लास नेम हमारा रहेगा BTN -SN स्पेस BTN प्राइमरी। ओके, ये ब्लू कलर का हम ये बटन रखने वाले हैं, इसलिए मैंने ये क्लास लगा दी। इसको हम लिख देते हैं एडिट। ओके, एडिट लिखते हैं। लेट्स सी, ये जो लिंक है वो हमें मिलता है आई थिंक रिएक्ट राउटर डॉम, वो जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने इसको इंपोर्ट भी कर रखा है। ठीक है, नाउ एक बार देख लेते हैं हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। तो आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग हमारे पास में हमारा एक बटन होगा यहाँ पर जो कि डिलीट करेगा उस पूरे सिनारियो को। तो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, बटन यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ। यहाँ पर क्या क्लास नेम देते हैं, BTN से BTN SM। ओके, और BTN -danger। ओके, और इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमें वो भी दे देता, ठीक है, स्पेस MS-2। ओके, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज करा और यहाँ पे लिख दिया डिलीट। ओके, ये डिलीट कर दिया। अब लेट्स सी देखते हैं, हमारे पास भी 2 बटन आगे होंगे यहाँ पर। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मिनिमल लग रहा है। ओके, हमने इसके अंदर TD के अंदर ये दोनों चीजें जो है सिनारियो लिखना होंगे। तो इन दोनों बटनों को मैं TD के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ये एक्शन जो है पूरा इसी ईमेल वाले के अंदर ही मर्ज हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको TD के अंदर डाल देते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TD टेबल डेटा। ओके, और इनको कॉपी करके मैं यहाँ से इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके, सो लेट्स सी देखते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको भी यहाँ से इस तरीके से। नाउ परफेक्ट, बिल्कुल ही हमने कर दिया है। जो भी एरर आने वाले थे और सिनारियो, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। ठीक है, सो दैट आप गलती ना करो, क्योंकि जितना हम गलती करेंगे उतना ही चीजें सीखेंगे। ओके, सो हो गया, फॉर्मेट कर दिया हमने। अगर आप देखोगे इसको बहुत ही औसम लग रहा है, मिनिमल लग रहा है। जैसा हम इस तरीके से हम चाह रहे थे वो सारा हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आई होप अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, किस तरीके से हमें स्टोर डेटा, रिड्यूसर, प्रोवाइडर, और किस तरीके से हमें डेटा को लेकर आना है यूज सिलेक्टर की हेल्प से। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिलीट और एडिट का सिनेरियो अभी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और क्रिएट का सिनेरियो परफॉर्म करेंगे। सो डिलीट बहुत ही इजी होगा, तो हम इसको पहले देखेंगे। ओके,